नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में आज से जवाबदेही यात्रा की शुरुआत की जा रही है। जयपुर से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। शहीद स्मारक पर सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हैं। पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोका। धरना देने से पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। फिलहाल बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज से जवाबदेही यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन धरना देने से पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। तो जवाबदेही कानून लागू करने की मांग को लेकर के प्रदेश भर से इकट्ठा हुए हैं कार्यकर्ता। कई सामाजिक कार्यकर्ता यहां पर शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर से यात्रा की शुरुआत आज की जा रही है। तो इस यात्रा में प्रदेश भर के कई सामाजिक कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं। अरुणा राय के साथ ही की मांग एक बार फिर जोरों से उठने लगी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा तो किया था कि राजस्थान में जवाबदेही कानून लाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर अभी तक अमल नहीं कर पाई है। जनता को जवाबदेही कानून 3 साल गुजरने के बाद भी नहीं मिला है। अब जो लोग सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या लोक सेवक या जनप्रतिनिधि जो अपना जवाब मांगते थे, वो अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है। अब इसको लेकर के लगातार जो सामाजिक संगठन है वो मांग करते रहे थे कि जवाबदेही कानून राजस्थान में लाया जाए। जब 3 साल गुजर गए और जवाबदेही कानून नहीं आया, तो अब सामाजिक संगठन इसको लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर निखिल डे जो इस पूरे जो जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के पूरे राजस्थान में यात्रा निकाल रहे हैं। सर, किस तरह की आपकी यात्रा होगी, क्या आपकी मांग है? मांग सीधी है कि एक जवाबदेही कानून का इस सरकार ने आश्वासन दिया था, बजट घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने कहा था ये पारित होगा। 3 साल हो गए इनके सरकार के और ये 10 साल का आंदोलन है। केंद्र में और राज्य में देश की जनता को चाहिए कि जिनके पैसों से लोगों को तनख्वाह मिलती है, वोट मिलते हैं, वो काम करे, उसका जवाबदेही हो, और नहीं काम हो तो उनके ऊपर पेनल्टी हो। तो ये एक कानून, उसका पूरा मसौदा तैयार है, कमेटी बन गई है। अब 50 दिन की यात्रा चलेगी, पूरे राज्य में, हर जिले में जाएगी और राज्य को के ऊपर पूरी जनता की एक पूरा दबाव होगा कि ये कानून अभी पारित करें। जनता का क्या हित होगा जवाबदेही कानून से? किस तरीके से जनता की भलाई होगी? तो जिसका काम कानून में लिखा है कि होना चाहिए, स्कीम में, प्रोग्राम में, और नहीं होता है, तो उनका अधिकार बनेगा कि वो एक शिकायत दर्ज करे और 1 महीने के अंदर उस शिकायत का निपटारा हो। नहीं होगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा वो अधिकारी के ऊपर, जिसका तो जैसे हम आरटीआई के लिए लड़े और सूचना मांगे और नहीं मिलती है तो उस अधिकारी पर जुर्माना हो सकता है, तो वैसा ही एक बिल्कुल तटस्थ एक व्यवस्था के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज एक नरेगा के मजदूरों से हम कहते हैं कि इतना काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो हर सरकारी अधिकारी का भी एक जॉब चार्ट होता है, उसी से आपकी और हमारी जिंदगी चलती है। किन किन क्षेत्रों में जनता को जवाबदेही कानून से लाभ मिल सकता है? कितनी जनता को? सारे स्कीम, सारे प्रोग्राम, सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकार बनी है जनता के लिए, तो ये जनता के लिए जो सरकार खुद कहती है कि हम देंगे, उसके लिए पैसों की व्यवस्था की है। यदि वो नहीं करे, कर्मचारी नहीं करे तो बहुत अच्छा है, हम भी तालियां बजाएंगे, खुश होंगे, लेकिन नहीं करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जवाबदेही बनेगी। और वो उनको ऊपर नहीं, आज जवाबदेही है कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री के प्रति, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही हो, ये इस कानून का। अभी तक आपने किस तरह के प्रयास इसको लेकर किए हैं? सरकार से आपने मांग की, और अगर नहीं तो किस तरह का आपका ये पूरी यात्रा रहेगी? इसका 10 साल से केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर मांग रही है और कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन कानून जिस ढंग का हमें चाहिए, ये इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में डाला था और उसके बाद इसी सरकार ने कहा था बजट स्पीच में कि हम ये पारित करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो जनता पूरे देश में परेशान है और ये यहाँ यदि राजस्थान में होगा तो हम सब आरटीआई भी इसी राज्य से निकाले और वो पूरे देश में फैला, और ये जवाबदेही भी इसी राज्य से निकले। हम तो उम्मीद करते हैं और ये 50 दिन में घूमेंगे और फिर आएंगे और हम दबाव डालेंगे कि ये पारित हो।
राजस्थान वैसे कई क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। आरटीआई सबसे पहले लागू किया है, और भी यहाँ पीछे क्यों? क्या लगता है सरकार की मंशा किस तरह की? पीछा तो पूरे देश पीछे है, लेकिन पूरे देश की जनता चाहती है कि ऐसा कानून पारित हो और राजस्थान अग्रणी रहेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता अग्रणी रहेगी। आज हम 3300 जिलों में जाके लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनको दर्ज करेंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे और दिखाएंगे कि कितना जरूरी ये कानून है और उससे कितना फायदा होगा, फर्क पड़ेगा हर नागरिक को। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो जवाबदेही यात्रा की शुरुआत आज से की जा रही है और इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ शहीद स्मारक से जुड़ रहे हैं सीधे राजधानी जयपुर से, तो उनके पास लिए चलता हूं। राकेश, क्या उद्देश्य इस यात्रा का ये समझाया गया, लेकिन कार्यक्रम क्या रहेगा? आज से इसकी शुरुआत हो रही है, 50 दिन ये यात्रा कहां से गुजरेगी? बिल्कुल, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम शहीद स्मारक पर हैं, जहां पर जवाबदेही कानून को की मांग को लेकर के कई सामाजिक संगठन यहां पर एकत्रित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में यहां पर जो सामाजिक संगठन उनका जमावड़ा लगा गया है। बहुत लंबा चौड़ा बैनर बनाया गया है जिसमें मांग की गई है कि राज्य सरकार जो अपने आप को संवेदनशील और जवाबदेही बताती है, चूंकि राजस्थान गवा रहा है आरटीआई जैसे बड़े एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, लेकिन अफसोस की बात जिस तरीके से सामाजिक संगठन जता रहे हैं कि जो जवाबदेही कानून राजस्थान में लागू होना चाहिए था, जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की थी, वो जवाबदेही कानून जो है अभी तक लागू नहीं हो पाया है। 3 साल गुजर चुके हैं। हमारे साथ जो समाज सेवी अरुणा राय यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरे आंदोलन में, पूरी यात्रा में और पूरे जो ये शुभारंभ हो रहा है इसमें शामिल है। अरुणा जी, किस तरह की ये जवाबदेही कानून है, क्या उम्मीद है, क्या जनता एक्सपेक्ट कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार ने घोषणा भी की और कानून का प्रारूप भी बना दिया है और ये तैयार है। तो हम यही चाहते हैं कि अभी जो बजट सेशन चलेगी असेंबली की, उस समय ये पास कर दें और पारित कर दें और डिले ना करें, क्योंकि ये कानून बहुत जरूरी है। पारदर्शिता के कानून ने सूचना बाहर निकाला, मगर जवाबदेही तो स्थापित नहीं कर पाया वो, तो उसके लिए भी जरूरी है। नहीं तो ये दोनों जुड़े हैं, तो एक के साथ सुचारू रूप से सरकार नहीं चल सकती है, दोनों की जरूरत है। तो ये आंदोलन और ये यात्रा एक तो सब लोगों को बता भी जाएगी कि ये कानून क्या है और इसके प्रारूप क्या है, और इसको सब लोगों के प्रचार प्रसार भी करेंगे और हम लोग मांगते रहेंगे कि लोग जुड़े और जनता मांगे सब मिलके कि ये जवाबदेही कानून जल्दी पारित हो जाए। जनता क्यों मांगे? जनता का किस तरह का हित जवाबदेही कानून में है? सरकार की, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी तय होगी? इसमें ऐसा है कि जवाबदेही मांगने पर सरकार को कुछ सीमित टाइम के अंदर ही उनका जवाब देना पड़ेगा और उसका कुछ निर्णय होना पड़ेगा। उसके बगैर वो काम पूरा नहीं हो सकता है। अब क्या होता है, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत हम जारी करते रहते हैं और कुछ जवाब उसका मिलता नहीं है। तो वो उसका एक पुख्ता एक समाधान होना चाहिए, उसके लिए है ये। आप बताइए, राजस्थान में यात्रा किन किन? बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरुणा राय न्यूज़ 18 से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून जरूरी है। निखिल डे, भंवर मेघवंशी समेत तमाम तरह के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे उदयपुर से खबर, जहां पर MPUAT का दीक्षांत समारोह का आयोजन, यहाँ मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही समारोह में मंत्री लालचंद कटारिया यहां पर मौजूद हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ इस वक्त कार्यक्रम में चल रहा है? कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी दीक्षांत समारोह को लेकर इस वक्त आपके पास? लगता है कपिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच दो तस्वीरें देखिए। यहां राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे इस दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए, साथ ही साथ मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद हैं।
तो दीक्षांत समारोह जिसमें कलराज मिश्र पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्री लालचंद कटारिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। तो राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं। MPUAT का दीक्षांत समारोह है जहां पर मंत्री लालचंद कटारिया भी इस दीक्षांत समारोह में पहुंच चुके हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले की तस्वीर जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। छात्र छात्राओं को उनकी तरफ से डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। तो वहीं जयपुर के PCC दफ्तर में जनता दरबार आज फिर से लगा है, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल लोगों की समस्याओं को, फरियाद को सुन रहे हैं। मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो जनता दरबार में रोज मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, PCC दफ्तर में जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और आज की अगर हम बात करें तो शांति धारीवाल यहां पर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे PCC दफ्तर में और वे जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में लोग उनके पास अलग अलग जगहों से अपनी समस्याएं लेकर के भी पहुंचे। पहले इस तरह से PCC दफ्तर में लोगों की समस्याओं को सुना जाता था, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से हालांकि ये बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से लोगों की समस्याओं को सुनने का सिलसिला PCC में शुरू हुआ है। मंत्री एक दिन निकाल करके PCC दफ्तर भी पहुंचेंगे। आज की अगर हम बात करें, शांति धारीवाल PCC में है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में है और यहां पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। काफी संख्या में लोग अपनी अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां लेकर के यहां पर PCC पहुंचे थे। शांति धारीवाल ने कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया है, लोगों को आश्वस्त भी किया। कुछ समस्याओं को लेकर के अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जो लोग जिनके पास समस्याएं हैं, जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है, वे मंत्री तक अपनी समस्याएं, सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकें, जिससे सीधे तरीके से, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसी को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ये जनता दरबार की शुरुआत हुई है। कोरोना काल में हालांकि बीच में साल डेढ़ साल का वक्त ऐसा रहा जहां पर इस तरह का जनता दरबार नहीं लगाया जा सका, लेकिन अब एक बार फिर से जनता दरबार शुरू हुआ है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं PCC दफ्तर से। दिनेश, क्या कुछ जानकारी जनता दरबार को लेकर के? आज शांति धारीवाल यहां पर मौजूद रहे। अब बिल्कुल देखिए, सुनवाई जो है वो चल रही है। अभी मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार देखिए, तस्वीरें हम बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में जो है वो लोग इस जन सुनवाई में आए हैं। मंत्री शांति धारीवाल के साथ ही PCC के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जसवंत गुर्जर हैं, इसके साथ ही प्रतिष्ठा यादव है, वो आज जन सुनवाई कर रहे हैं। और बाहर आप देखिए, बाहर जो है वो बाहर तक लोग जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर और अंदर जन सुनवाई में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंजारीन महिलाएं हैं जो आई हुई हैं अपनी समस्याएं बताने के लिए। तो क्या मुद्दे ये लेकर आई है, इनसे हम बात भी एक बार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? गुंडेर मोड़ से आए। हम गुंडेर मोड़, हमारा वोट पड़ता है बड़के पास में, तो वोट की वक्त आते हैं 20-20 आदमी गाड़ी लेके घूमते हैं। हमारा वोट लगाना, वो कहना हमारा वोट। अभी हमारे को 20 साल, 30-40 साल हो गए, 40-50 साल हो गए हमारे को। फिर आते जीड़े वाला दशा के चल जाता है हमारा झूपड़ा। हम गरीब आदमी है, काला झूपड़े में पड़े हैं। तो बिल्कुल देखिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। बंजारों की ये महिलाएं हैं। और आप किस लिए आए हैं, क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे समस्या इसमें 7 सालों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सब महिला शक्ति के बैनर तले महिलाओं ने विधानसभा में 2 बार, JDA में 100 बार से अधिक
और 7 साल हो गए। पहले तो बोलते थे जमीन नहीं है, और अब सरकार ने सरना चौर में 1000 जमीन प्लॉट अलॉट किया है घुमंतु बंजारों को। तो अब बोलते हैं कि कलेक्टर ने साइन नहीं किया है आपके लिस्ट पे, इसलिए नहीं देंगे। कलेक्टर बोलते हैं कि चलिए हम सीधे लिए चलते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ करें वो सुन लेते हैं। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। को लेकर जो सरकार फोन टेपिंग का मामला आ रहा है, कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फोन टेप किए जा रहे हैं उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। और सेंट्रल एजेंसी वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। मगर मेरा मेन लक्ष्य यहां पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। तो राहुल गांधी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि सरकार संसद में मुद्दे नहीं उठाने दे रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें। दीक्षांत समारोह की तस्वीरें हैं जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं। MPUAT का दीक्षांत समारोह, मंत्री लालचंद कटारिया, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, और ये 15वां दीक्षांत समारोह है विश्वविद्यालय की तरफ से, जहां पर आज छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही मंत्री लालचंद कटारिया, विश्वविद्यालय के कुलपति, यहां पर मौजूद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र इस दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। ये 15वां दीक्षांत समारोह, जिसमें आज छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी विश्वविद्यालय की तरफ से। और विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल, मंत्री लालचंद कटारिया के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की तस्वीरें, जहां पर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं उदयपुर में, जहां पर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो मोड़ का सब कहूँगा इसको दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे और आत्मनिरीक्षण भी करेंगे, इसको हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत सैनिटेशन, सिक्योरिटी और सेफ वाटर के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है ताकि दिव्यांगों के लिए जरूरी चीजों को मुहैया करवाया जा सके। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संघर्ष अभी बाकी है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट देखिए। The organization name is Blind People's Association, but it works for all categories of disabilities across the state of Gujarat and for people with disabilities across the country for the project called Community-Based Rehabilitation. And we touch every dimension of life of a person with disability. When it comes to water and sanitation, we have been fighting a battle for many years because people with disabilities need more water, need more safe water. इसके लिए हमारे देश ने एक नया कानून लाया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसके सेक्शन 24 में ये मैंडेट दिया गया है कि हर एक जो व्यक्ति है, जो दिव्यांग है, उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जो गांव में रहता है, यदि उसको 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा, ये शायद उसके लिए संभव नहीं है। एक दिव्यांग लड़की, एक दिव्यांग महिला जो गांव में रहती है, यदि उसको ओपन डेफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ, संभव नहीं है कि वो रात का इंतज़ार करे, अंधेरे का इंतज़ार करे। यदि वो मेंटली चैलेंज है, जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है, जिसको एक किसी का असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए टॉयलेट होना आवश्यक है। बहुत खुशी होती है कि हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के तहत हर एक घर में टॉयलेट बने, हर एक घर में शौचालय बने, ये अनिवार्य है। लेकिन ये शौचालय एक्सेसिबल होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग कर सके। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। लोग उन पदों पे काम कर रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा एक ये है कि सब डेडिकेटेड लोग हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। समस्या ये है कि जैसे ही वो 65 साल के होते हैं, तो हमको अच्छा होते हुए भी उसको हटाने की बात आती है, क्योंकि 65 से ऊपर उस डीओपी के सर्कुलर में काम करवाना अलाउड नहीं है। तो वो एक निरंतरता जो बनी रहनी चाहिए, उसमें दिक्कत आती है। नियमित स्टाफ हो तो वो समस्या नहीं होगी। सर, लोगों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप, जो लोग सूचना आयोग की तरफ एक उम्मीद लगा करके आरटीआई लगाते हैं, सूचना मांगते हैं डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट नहीं देता है, तो क्या कोई सख्त कदम भी हम लोग उठाएंगे? क्योंकि आपने बताया कि जैसे केसेस का निस्तारण हो रहा है, तो इसमें कई डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वो सूचना लेकर के नहीं आते हैं सुनवाई के दौरान, तो ऐसे कोई सख्त कदम हम लोग उठाएंगे ताकि लोग। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।